दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक पुराना प्लास्टिक का इलेक्ट्रिक बॉक्स है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी इलेक्ट्रिक बॉक्स का यूज करके एक कमाल की रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बॉक्स है इसको मैंने पुराने कबाड़ में से ढूंढ के निकाला है। तो ये जो बॉक्स है फ्रेंड, इसके अंदर क्या है कि एक तो आप इसके अंदर स्विच लगा सकते हो, एक सॉकेट लगा सकते हो। तो इस टाइप का आपको पुराना इलेक्ट्रिक बॉक्स लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम एक स्विच ले रहे हैं। और ये जो इस टाइप का स्विच है फ्रेंड, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 5 से 10 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आपके घर पे कोई पुराना स्विच है तो वो भी ले सकते हो। ये मेरा पुराना स्विच है तो मैं इसी पुराने स्विच का यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से इस साइड करके हम इसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ में जो नट बोल्ट आते हैं इसको लगा के हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, सेम उसी तरीके से आपको काम करना है। क्योंकि देखिए, जब हम मार्केट से बनी बनाई इमरजेंसी लाइट खरीद के लाते हैं फ्रेंड, तो आपको भी पता होगा कि उनकी जो क्वालिटी होती है इतनी अच्छी नहीं होती और जो उनका बैटरी बैकअप है वो भी इतना कुछ खास नहीं होता। तो ये जो हम इमरजेंसी लाइट बना के आपको दिखाएंगे फ्रेंड, इसकी रोशनी भी आपको जबरदस्त मिलेगी और इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको जबरदस्त मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीज़ें अपनी मर्जी के हिसाब से अच्छी क्वालिटी की यूज करने वाले हैं और बहुत ही कम पैसे के अंदर फ्रेंड ये आपकी इमरजेंसी लाइट बन के तैयार होने वाली है। बस आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आप इसके कनेक्शन वगैरह अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक पेज को लगा लिया है, इसी तरीके से हम दूसरे पेज को भी लगा रहे हैं। बिल्कुल आसान है यहाँ पे स्विच को लगाना, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने दूसरे स्विच के पेज को भी अच्छे से टाइट कर लिया है। तो इस तरीके से ये काम आपको कर लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइट पैनल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 4 वोल्ट का एक लाइट पैनल है और इस पैनल को देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉकेट लगाने की जगह है यहाँ पे इसे फिट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये पैनल आ जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसे लगाना है। तो इसका जो मुंह है ये हम नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, हमें पेच नहीं लगाना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेविक्विक की मदद से इसे बराबर से लगा के फिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम फेविक्विक ले रहे हैं और इसके साइड में पहले हमें फेविक्विक को लगा लेना है। इस तरीके से आपको मजबूती से फेविक्विक को लगाना है ताकि अच्छे से ये पैनल हमारा चिपक जाए इसके अंदर, ठीक है। ये हमने कर लिया। यहाँ पे अच्छे तरीके से फेविक्विक लगानी है आपको। और उसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर से रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम बराबर से रख के इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से बराबर से आपको करना है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक पुरानी खराब टॉर्च का आगे का ये रिफ्लेक्टर था जिसके अंदर एलईडी लगी हुई है। पीछे की बॉडी नहीं है, सिर्फ आगे वाली चीज़ है हमारे पास। और ये भी मैंने कबाड़ से निकाल ली है। तो जितनी भी चीज़ें हम इस इमरजेंसी लाइट को बनाने में यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर हमने कबाड़ से ली है। इसलिए ये जो इमरजेंसी लाइट है फ्रेंड, बहुत ही कम पैसे के अंदर आपकी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको देखिए, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है बॉक्स का। तो यहाँ पे इसे हमें फिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ इसके अंदर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्लास्टिक को कट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने साइड से प्लास्टिक को काट दिया है। अब ये जो हमारा टॉर्च का आगे वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से फिट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे भी फेविक्विक लगा के इसे चिपका देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे भी फेविक्विक लगा के यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड इसे हमें फिक्स ही करना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छे से काम कर पाएगी। तो इसके लिए देखिए, साइड में हम इस तरीके से फेविक्विक को अच्छे तरीके से डाल देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे चिपक जाए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमने फेविक्विक लगाई थी वो सूख गई है और हमारा ये टॉर्च का आगे वाला हिस्सा भी बिल्कुल मजबूती के साथ चिपक गया है। तो इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एक स्विच। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ इस टाइप का मैं स्विच ले रहा हूँ। अब इस स्विच को हम क्या करेंगे फ्रेंड, ऊपर की साइड में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इसे लगाना है। तो इसके लिए हमें एक होल करना पड़ेगा फिर से। तो चलिए आयरन की मदद से हम होल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम होल करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आयरन की मदद से होल बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम होल कर रहे हैं। ये हमने होल कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो स्विच है
यहाँ पे देखिए इसके ऊपर नट बोल्ट लगा रहता है, इसको हमें निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ से इसे पास करना है। देखिए यहाँ से इसको हम पास करेंगे और ये जो नट बोल्ट है इसको लगा के हम टाइट कर देंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो इसके ऊपर का ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसको हमें कट करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो चूड़ी है वो चढ़ जाए। तो बहुत ही बढ़िया कमाल की ये हमारी इमरजेंसी लाइट प्लस में टॉर्च होने वाली है फ्रेंड, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसे साफ कर दिया है। अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से और उसके बाद ये एक पत्ती लगा देते हैं हम और इसको अब लगा के हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने नोज प्लायर की मदद से इसके नट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पे स्विच भी लग चुका है, यहाँ पे हमारी टॉर्च भी लग चुकी है और हमारा इमरजेंसी लाइट का पैनल भी लग चुका है। अब इन सभी का कनेक्शन हमें इसके अंदर करना है फ्रेंड, तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो का ये मेन पार्ट है। अगर आपने कनेक्शन गलत कर दिए तो ये इमरजेंसी लाइट काम नहीं करेगी। तो अब देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा लाइट पैनल है इसके अंदर हमें वायर जोड़नी है रेड और ब्लैक कलर की। आप किसी भी कलर की जोड़ सकते हो बाकी, लेकिन यहाँ पे हम रेड और ब्लैक कलर की वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये जो पैनल है फ्रेंड अगर आप इसे देखोगे तो इसके अंदर कहीं पे भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं दे रखा। तो कैसे आप पहचानोगे इसके अंदर प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एसएमडी को देख के प्लस माइनस पहचान सकते हो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको काफी सारी एसएमडी दिखाई दे रही होंगी। इस एसएमडी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड दो डिब्बे बने हुए हैं। देखिए एक तो ये लंबी सी आपको लकीर दिखाई दे रही होगी, लंबी सी पतली सी, ठीक है, और एक चौरस सा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लंबी साइड वाली लेग होती है ना इस साइड की, ये हमेशा माइनस की होती है और ये जो चौरस है आपको डिब्बा दिखाई दे रहा होगा इसकी इस साइड वाली जो लेग होती है ये प्लस की होती है। तो यहाँ पे अगर आप इसके ट्रैक को देखोगे तो इस एसएमडी की जितनी भी इस साइड की एसएमडी है इसका ट्रैक इस वाले पॉइंट के साथ में जुड़ रहा है और ये जो छोटी वाली लंबी लेग आपको मैंने दिखाई है लंबी लंबी सी दिखाई दे रही है, इसका ट्रैक इनके साथ में जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा माइनस होगा और ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे अब हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो वायर ले रहे हैं, दोनों वायर को इस होल के अंदर से निकालेंगे। ये हमने दोनों वायर निकाल ली है और यहाँ पे देखिए ये वाली जो ब्लैक वाली वायर है इसका कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे इस वाले पॉइंट के साथ में। ये जो मैंने आपको माइनस बताया ना इसके साथ में हमें इसका कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी वायर को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड इस साइड हमने एक साइड वायर को जोड़ दिया। अब ये जो रेड वाली वायर है इसको हम इस साइड वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों वायर को जोड़ लिया है इसके अंदर। अब ये जो हमारे पैनल की वायर है फ्रेंड इन दोनों में से किसी एक वायर को आपको लेना है और इस वायर का कनेक्शन इस स्विच के साथ में करना है, ठीक है। अब इस स्विच के साथ में देखिए कनेक्शन कैसे करोगे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये वाली जो वायर है हम कोई भी एक वायर ले सकते हैं, आप जी ब्लैक वाली लीजिए या फिर रेड वाली लीजिए वो आपकी मर्जी है। हम ये वाली वायर ले लेते हैं। अब इस वायर को हम क्या करेंगे यहाँ से कट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस वायर को, काफ़ी लंबी वायर है क्योंकि जगह बहुत कम है अपने बॉक्स के अंदर, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से वायर को अब हम छील लेंगे, ठीक है। ये हमने पैनल की प्लस वाली वायर ली है, आप माइनस वाली भी ले सकते हो। और इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्विच है स्विच के अंदर देखिए ये जो स्विच है इसके अंदर आपको दो पॉइंट मिलते हैं। तो ऊपर वाले पॉइंट पे हमें यहाँ पे वायर को जोड़ना है। ये देखिए जो हमारी प्लस वाली वायर है पैनल की उसको हमें ऊपर वाले पॉइंट पे जोड़ना है और इसके पेज को टाइट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टाइट कर रहे हैं। ये देखिए ये मैंने कर दिया। तो हमारी एक वायर लग चुकी है इसके अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक वायर का टुकड़ा और ले लेना है, रेड कलर का या फिर किसी भी कलर का ले सकते हो। मैं ये देखिए एक वायर और ले रहा हूँ और इस वायर को भी हम थोड़ा सा और छील लेते हैं। ये मैंने छील लिया और इस वायर को हम इसके इस साइड वाले पॉइंट पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको लगाना है और इसके पेज को टाइट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने इसके पेज को टाइट कर दिया है। तो इस तरीके से फिर से हमारे पास दो वायर आ चुकी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा लाइट पैनल है इसका कनेक्शन इस स्विच के साथ में हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से कनेक्शन हमें यहाँ पे भी करना है क्योंकि ये जो हमारी टॉर्च वाली लाइट है इसका कनेक्शन हम इस स्विच के साथ में करेंगे ताकि इस स्विच से हम इसको ऑन ऑफ कर सकें। तो इसके लिए देखिए कैसे हम कनेक्शन करेंगे। तो इसके अंदर भी सेम दो ही पॉइंट दे रखे हैं। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है फ्रेंड
ये हमारा प्लस का होता है और ये जो साइड वाला पॉइंट है ये माइनस का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 वायर जोड़नी है। तो चलिए यहाँ पे हम 2 वायर जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रैच करना पड़ेगा इसके पॉइंट को, ताकि यहाँ पे सोल्डिंग हो पाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रैच करने के लिए मैं एक ब्लेड ले रहा हूँ, इसकी मदद से हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे ताकि यहाँ पे हमारी सोल्डिंग हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 2 वायर लेंगे रेड और ब्लैक कलर की। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम रेड कलर वाली वायर ले रहे हैं, छोटी सी वायर हमने ली है और यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने हल्का सा फ्लक्स लगा दिया है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं फ्रेंड जहाँ पे बिना फ्लक्स लगाए काम चलेगा नहीं आपका, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए हम शोल्डर वायर ले रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पे इसकी लेयर को चढ़ाएंगे। देखिए कितने आराम से हमारी शोल्डर ने पकड़ बना ली है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉइंट बनाना है ताकि यहाँ पे ये पकड़ बना ले शोल्डर। ये देखिए यहाँ पे भी इसने पकड़ बना ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी वायर, इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वायर को जोड़ दिया है। अब ये जो हमने स्विच यूज किया है फ्रेंड, इसके अंदर आप देख सकते हो 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो काफी सारे लोग इस पॉइंट को देख के घबरा जाते हैं। तो आपको इन पॉइंट को देख के नहीं घबराना। आपको क्या करना है, ये वाली जो वायर है हमारी एलईडी वाली, इस वायर को या तो आप इस साइड वाले पॉइंट पे लगा दीजिए या फिर आगे वाले पॉइंट पे लगा दीजिए। बीच वाले पॉइंट पे हमेशा जो बैटरी से सप्लाई आएगी उस वाली वायर को बीच में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। थोड़ा सा हम हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हम नीचे वाले पॉइंट पे इसको जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम नीचे वाले पॉइंट पे जोड़ रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दिया है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक ब्लैक कलर की वायर लेनी है। ये देखिए मैंने एक ब्लैक कलर की वायर ली है और इस वायर को देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया ना, यहाँ पे हमें जोड़ना है। कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये देखिए ये हमारा माइनस का पॉइंट है एलईडी का, तो यहाँ पे हम ब्लैक वाली वायर को जोड़ रहे हैं। ये मैंने जोड़ दिया है और उसके बाद एक और हम रेड कलर की वायर ले रहे हैं। इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, बीचों बीच। ठीक है, ये बीचों बीच जुड़ेगी। तो इस चीज़ को देख लीजिए, ये हमारी यहाँ पे जुड़ेगी बीच वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इस वायर को भी जोड़ लिया है। तो यहाँ पे स्विच के साथ में हमारा कनेक्शन हो गया और 2 वायर यहाँ पे भी निकल आई है और 2 वायर हमारी इसके अंदर भी आ गई है। अब देखिए हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज कर रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमारे पास बैटरी है। और आप भी हमेशा ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी की बैटरी का ही यूज करना, तभी आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। और ओरिजिनल बैटरी का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रही तो आप किसी पुरानी लैपटॉप की बैटरी से उस बैटरी को निकाल सकते हो। उसके अंदर जितनी भी बैटरी होती है ओरिजिनल होती है फ्रेंड, और काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली बैटरी है, तो हम इसी बैटरी का यूज करेंगे। अब इस बैटरी को देखिए, यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बैटरी पे हमें वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, काफ़ी सारे लोग वायर जोड़ते समय भी कंफ्यूज रहते हैं। तो वायर कैसे जोड़नी है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे फिर से हम कोई भी पैनी चीज़ ले लेते हैं। ये देखिए मेरे पास, ये देखिए ये मेरे पास ब्लेड है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, माइनस सप्लाई हम यहाँ से ले लेते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि पीछे से सोल्डिंग करनी है माइनस के लिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं से भी स्क्रैच करके पॉइंट निकाल सकते हो, प्लस आपका यहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा इसके पेपर को कट कर लेते हैं। ये देखिए पेपर को कट करने के बाद ऐसे थोड़ा सा हमें रगड़ना पड़ेगा। ये मैंने रगड़ दिया है और यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से हम रगड़ लेते हैं जहाँ पे भी आपको सोल्डिंग करनी हो। ये देखिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का सा फ्लक्स लगाना है। ये यहाँ पे हल्का सा और यहाँ पे हल्का सा, ये इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको अपना सोल्डिंग आयरन लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे वायर लेनी है, शोल्डर वायर। ठीक है, बिट के ऊपर ही हम थोड़ी सी वायर लेंगे। ये देखिए वायर हमने ली और यहाँ पे इसको रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया तरीके से शोल्डर ने अपनी पकड़ बना ली है। इसी तरीके से फिर से हम थोड़ा सा शोल्डर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से आयरन को रखेंगे और इस तरीके से हिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हमारी सोल्डिंग हो गई है। तो कितने बढ़िया तरीके से शोल्डर ने पकड़ बना ली है। अब उसके बाद यहाँ पे भी हम रेड और ब्लैक कलर की वायर लेंगे दो,
तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास रेड और ब्लैक कलर की वायर है। तो रेड वाली वायर को हम क्या करेंगे, बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सोल्डर को पहले से लगा लिया था। अब देखिए कितने आराम से हमारी सोल्डिंग हो जाएगी। देखिए बड़े आराम से हमारी वायर यहाँ पे जुड़ गई है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम लगे रहते हैं, हमारी वायर जुड़ती नहीं है। तो आपके सामने देख लो कितनी सफाई के साथ वायर जुड़ी है। इसी तरीके से ये जो हमने माइनस वाला पॉइंट बनाया था, यहाँ पे देखिए इस ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे। बस जैसे मैं आयरन को रखूंगा वैसे हमारा वायर यहाँ पे पकड़ बना लेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे आप लिथियम बैटरी के अंदर वायर को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने बैटरी के अंदर वायर को तो जोड़ लिया है। अब यहाँ पे ये बैटरी खराब ना हो और अच्छे से चार्ज हो, तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एक TP4056 मॉड्यूल। ये मॉड्यूल फ्रेंड आजकल लगभग हर जगह पे आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाता है, और मेरे पास ये पुराना मॉड्यूल पड़ा हुआ था कई दिन से, तो मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखिए आपको कनेक्शन करते समय कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने गलती से भी कनेक्शन गलत कर दिया तो यहाँ पे ये मॉड्यूल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये जो मॉड्यूल है अगर आप इसके पीछे साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए B+ और B-। तो ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, बैटरी की प्लस और माइनस वाली वायर को जोड़ना है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है आउट प्लस करके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आउटपुट की प्लस वाली वायर को जोड़ना है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आउट माइनस लिखा है, तो यहाँ पे आउटपुट की माइनस वाली वायर को जोड़ना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहाँ पे अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी वाली वायर का ही कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपना स्टैंड ले लेते हैं एक बार और इसको यहाँ पे फंसा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने फंसा लिया। और अब यहाँ पे हम इसका वायर का कनेक्शन करेंगे। तो बिल्कुल आसान है वायर का कनेक्शन, बस आपको पॉइंट को ध्यान रखना है और उसी हिसाब से कनेक्शन को करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस है बैटरी का, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये मैंने जोड़ दिया बैटरी के प्लस को प्लस वाले पॉइंट पे, और ये हमारा बैटरी का माइनस है तो इसको माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बैटरी की माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पास TP4056 मॉड्यूल है, ये हमारा नॉर्मल चार्जिंग वाला है। ठीक है, जैसे हमारे पुराने फोन के चार्जर होते थे उसके अंदर ये पिन यूज होती थी। हम चाहते हैं कि इसे हम C टाइप चार्जर से चार्ज करें। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक इस टाइप को आपको कनेक्टर लेना पड़ेगा, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 5 से 10 रुपए के अंदर मिल जाता है। इस कनेक्टर की मदद से यहाँ पे आप C टाइप चार्जर से अपनी बैटरी को चार्ज कर पाओगे। तो इसका कनेक्शन कहाँ पे करोगे वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्लस का है। इसी तरीके से ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस का है। तो यहाँ पे कनेक्टर की वायर को प्लस माइनस देख के यहीं पे हमें जोड़ना है। तो उससे पहले देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कैसे हमें करना है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने पहले से एक होल कर लिया है, ताकि इस चार्जिंग कनेक्टर को हम इसके अंदर से पास कर सकें। तो इस तरीके से देखिए हम इसके अंदर से पास कर लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड, इस कनेक्टर को हमने अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। अब यहाँ पे इस कनेक्टर की प्लस माइनस वाली वायर को हमें उसी पॉइंट पे जोड़ना है जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है। तो उसके लिए देखिए ये हमारी प्लस वाली वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं ताकि अच्छे से सोल्डिंग हो जाए जल्दी। ये देखिए इस तरीके से हमने फ्लक्स लगा लिया। अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है, तो चलिए यहाँ पे हम अब सोल्डिंग करते हैं। ये देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इस पे लेयर चढ़ा लेते हैं सोल्डर की, इससे थोड़ा सा आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट है, ये कनेक्टर का प्लस है, तो यहाँ पे हमारी प्लस वाली वायर जुड़ेगी। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं प्लस वाली वायर को। ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ दिया, और ये हमारा माइनस है तो कनेक्टर की माइनस वाली वायर हमारी यहाँ पे जुड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया। तो यहाँ पे अब ये जो हमारा TP4056 मॉड्यूल है ये हमारा C टाइप का बन चुका है, क्योंकि यहाँ से अब हम C टाइप चार्जर से इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इतना हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे इस बैटरी को हमें फिक्स करना है। तो बैटरी को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम एक टाई ले रहे हैं। ठीक है, इस टाई की मदद से हम इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर होल पहले से ही है, तो इसको हम इस तरीके से इसके होल के अंदर से पास करेंगे। यहाँ से इस टाई को हम खींच लेंगे और ये बैटरी हमारी फिक्स हो जाएगी। ये देखिए बैटरी हमारी फिक्स होगी, अब ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे फ्रेंड इतना काम हो गया। अब हमें इस लाइट का कनेक्शन करना है, तो वो देख लीजिए कैसे होगा इसका कनेक्शन। तो हमें क्या करना है, दोनों लाइट की जो प्लस वाली वायर है उसको एक साथ लेना है। ये देखिए यहाँ पे हम एक साथ में ले रहे हैं दोनों प्लस वाली वायर को,
और इसको हम एक साथ में जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें एक साथ जोड़ना है और थोड़ा सा हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं। ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसका कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से देखना कहाँ पे होगा। इन दोनों वायर को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, आउट प्लस वाले पॉइंट पे। तो आउट प्लस हमारा यहाँ पे मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था पॉइंट, तो वहीं पे हमें इसका कनेक्शन करना है। ये देखिए मैंने आउट प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से ये जो माइनस वाली वायर है इसको लेना है और इसको भी हम सेम उसी तरीके से एक साथ जोड़ेंगे आउट माइनस वाले पॉइंट पे। ठीक है, आउट माइनस पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे हमारा आउट माइनस। तो चलिए भाई इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आउट माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो इमरजेंसी लाइट है फ्रेंड, उसका कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये मॉड्यूल आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो इसे चिपका भी सकते हो, लेकिन मैं ऐसे छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह पर्याप्त है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके चारों पेज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक काम और बचा है इस टॉर्च के अंदर, वो है इसके अंदर एक हैंडल लगाना। तो ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिसकी मदद से बड़े आराम से हम इसे कैरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको हम लेंगे और यहाँ पे पतले सोल्डिंग आयरन की मदद से हल्का सा होल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हम होल करेंगे। ये मैं यहाँ पे होल कर रहा हूँ और इस होल की मदद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पेच लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा पेच लगा रहे हैं ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं सारा काम मजबूती के साथ कर रहा हूँ ताकि ये निकले ना और काफ़ी लंबे टाइम तक हम इस टॉर्च को यूज कर पाएँ। तो इस तरीके से देखिए इस साइड में हमने पेज को टाइट कर दिया है। अब इसी तरीके से सेम इस साइड में भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, होल करेंगे आयरन की मदद से। ये देखिए यहाँ पे हम होल कर रहे हैं और होल करके फिर से हम यहाँ पे पेच लगाएंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे भी पेच लगा लेता हूँ फ्रेंड, उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके पेच को टाइट कर लिया है और हमारी टॉर्च के अंदर हैंडल भी लग के तैयार हो चुका है। तो आप खुद देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो इमरजेंसी लाइट बन के तैयार हुई है कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसे हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसे आपको चार्ज करने का तरीका बताएंगे। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पे हमने सी टाइप का कनेक्टर लगाया है ताकि आप किसी भी सी टाइप के चार्जर से अपनी इस इमरजेंसी लाइट को चार्ज कर सको। तो चलिए इसे हम सबसे पहले चार्ज करके देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम इसे चार्ज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने इसे चार्ज लगा दिया और ये चार्ज हो रही है। अब आप बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये चार्ज हो रही है, ना तो इसके अंदर कोई इंडिकेटर लाइट जल रही है ना हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि इसके अंदर आपको अलग से इंडिकेटर लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अभी क्या है कि मेरे स्टूडियो में काफ़ी सारी लाइट जल रही है जिसकी वजह से आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये चार्ज हो रही कि नहीं हो रही। तो देखिए मैं जैसे अपने स्टूडियो की लाइट को बंद करूंगा तो देखना कि यहाँ पे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने लाइट को बंद किया तो आप देख सकते हो ये पूरी इमरजेंसी लाइट लाल रंग में आपको जलती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अभी फिलहाल इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे जैसे इस इमरजेंसी लाइट की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये लाल लाइट बंद होकर यहाँ पे नीली लाइट जलने लगेगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया इसका चार्जिंग का प्रोसेस, आप इस तरीके से इसे चार्ज कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे जो हमने लाइट लगाई है उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसी इसकी रोशनी है। तो यहाँ से अब इसको हम निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी लाइट की तरह इसे यूज करना है तो हम इस वाली लाइट को यूज करेंगे, और अगर आपको टॉर्च की तरह यूज करना है तो हम इस वाली लाइट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइट को जला के आपको इसकी रोशनी वगैरह चेक कराते हैं। तो यहाँ से देखिए हम बटन को दबाएंगे और आप देख सकते हो फैन की इसके अंदर ये जो एलईडी पैनल है कितना ब्राइट रोशनी कर रहा है, बहुत ही तगड़ी रोशनी है फ्रेंड। अभी हो सकता है कि आपको इसकी रोशनी कुछ खास लग नहीं रही होगी क्योंकि मेरे स्टूडियो के ऊपर वाली लाइट जल रही है। तो एक बार मैं फिर से अंधेरा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अंधेरा कर दिया है और आप देख सकते हो फ्रेंड कि कितनी ज्यादा ब्राइट रोशनी है हमारी इस इमरजेंसी लाइट की। तो इस तरीके से आप इसे इमरजेंसी लाइट की तरह यूज कर सकते हो। और अगर आपको इसे टॉर्च की तरह यूज करना है तो यहाँ से देखिए इसको हम बंद करेंगे और ये जो हमने ऊपर की तरफ स्विच लगाया है ये टॉर्च के लिए लगाया है, तो यहाँ से हम इसे ऑन करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बटन को पीछे किया तो ये हमारी टॉर्च अब यहाँ पे काम करने लगी है और कितनी तगड़ी फोकस है आप खुद देख सकते हो फ्रेंड। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी फोकस है हमारी इस टॉर्च के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको टॉर्च की तरह इसे यूज करना है तो आप यहाँ पे टॉर्च की तरह भी यूज कर सकते हो, और इमरजेंसी लाइट की तरह यूज करना है तो इमरजेंसी लाइट की तरह यूज कर सकते हो। और अगर आप दोनों को एक साथ यूज करना चाहते हो तो दोनों को भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारी इमरजेंसी वाली लाइट भी जल रही है और टॉर्च वाली भी जल रही है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड मैंने सब कुछ आपको डिटेल से बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।